यूरोप की सबसे ताकतवर ताकत फ्रांस अब चुपचाप कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरे ईयू को हिला सकता है। नाटो नहीं, अमेरिका नहीं, फ्रांस अब झुक रहा है इंडिया और चाइना की तरफ। क्यों? क्या ये ईयू के टूटने की शुरुआत है? अगर आप सोचते हैं कि यूरोप अब भी एकजुट है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। यूरोप की रीढ़ समझा जाने वाला फ्रांस अब धीरे धीरे अपने पुराने रास्तों से हटकर एक नया खेल खेल रहा है। जो देश कभी ईयू की एकता का चेहरा माना जाता था, अब वही देश पीछे से नए गठबंधन बुनने में लगा है। पेरिस की सड़कों पर जब लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उसी वक्त राष्ट्रपति मैक्रोन दिल्ली और बीजिंग से प्राइवेट कॉल कर रहे हैं। ऐसे कॉल जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखते, पर जिनका असर पूरे यूरोप को हिला सकता है। देखने में ये सब कुछ नॉर्मल डिप्लोमेसी लगता है, लेकिन असल में ये एक साइलेंट शिफ्ट है। एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टर्न जो बताता है कि अब फ्रांस वेस्ट का नहीं, बल्कि ईस्ट का कार्ड खेलना शुरू कर चुका है। जब जर्मनी पूरी तरह अमेरिका की छाया में फंसा है और ब्रसेल्स अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, तब फ्रांस एकदम अलग दिशा में सोच रहा है। कह रहा है, अगर पुरानी पार्टनरशिप काम नहीं कर रही तो नए दरवाजे खोलो। और यही सोच आज यूरोप के हर पॉलिटिकल सर्कल में डर और हलचल फैला रही है। मैक्रोन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। देश के अंदर उनकी सरकार लगातार संकट में है। हाल ही में प्रधानमंत्री को हटाया गया, संसद में वोटिंग हारी और 3 बार के भीतर 3 राजनीतिक संकट झेल चुका फ्रांस अब अनस्टेबल हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशन कानूनों से लेकर महंगाई तक हर मुद्दे पर गुस्सा उबल रहा है। मैक्रोन ने सोचा था कि कुछ सख्त फैसलों से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जनता और नाराज और विपक्ष और मजबूत। फार राइट नेता मरीन ले पेन अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और पूरा फ्रांस एक राजनीतिक एक्सप्लोजन के कगार पर दिख रहा है। अब सोचिए, ऐसे टाइम में जब देश के अंदरूनी हालात बिखरे हों, तो कोई नेता किससे मदद मांगेगा? यूरोपीय संघ से? नहीं। मैक्रोन ने ब्रसेल्स को नहीं, बल्कि बीजिंग और नई दिल्ली को कॉल किया। वही भारत और चीन जो आज दुनिया की सबसे तेज उभरती ताकतें हैं। एक तरफ भारत की बूमिंग इकोनॉमी और तेजी से बढ़ती तकनीक, दूसरी तरफ चीन की इंडस्ट्रियल ताकत और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। मैक्रोन अब इन्हीं दोनों के बीच एक नया पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में सब सोच रहे हैं, जब ईयू धीरे धीरे टूटता जा रहा है, तो फ्रांस ईस्ट की तरफ क्यों भाग रहा है? क्या मैक्रोन को यकीन हो गया है कि यूरोप का फ्यूचर अब एशिया के बिना अधूरा है? या फिर वो ये समझ चुके हैं कि ईयू की स्लो सिस्टम में अब पावर का फ्यूचर नहीं है? जो भी सच हो, एक बात साफ है, फ्रांस अब पुराने अलायंस पर भरोसा नहीं कर रहा। वो खुद के लिए नया ग्लोबल आइडेंटिटी तैयार कर रहा है, जहां ब्रुसेल्स नहीं, बल्कि दिल्ली और बीजिंग से दिशा तय होगी। शायद यही कारण है कि फ्रांस और चीन के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। 2023 में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम लगभग 78.9 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। फ्रांस से चाइना को सामान भेजने के साथ साथ चाइना से फ्रांस को इंपोर्ट्स भी कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ा है। 2019 से 2023 के बीच फ्रांस और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार वृद्धि की औसत दर लगभग 5.9% प्रतिवर्ष रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि पेरिस और बीजिंग अब सिर्फ कूटनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी बन चुके हैं। चीन अब यूरोप में फ्रांस का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है, जबकि फ्रांस यूरोपीय संघ के भीतर चीन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। सबसे ज्यादा उछाल कृषि उत्पादों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के व्यापार में देखा गया है। 2019 से 2023 के बीच चीन ने फ्रांस से बड़ी मात्रा में वाइन, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट और प्रीमियम फूड आइटम्स का आयात बढ़ाया, जिसकी वैल्यू लगभग 50.5% तक बढ़ी। इससे फ्रांस के किसानों और कृषि उद्योग को भारी आर्थिक लाभ हुआ है और चीन के बाजार में फ्रेंच ब्रांड्स की पकड़ और मजबूत हुई है। वहीं कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी फ्रांस की कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चीन में लग्जरी प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। कॉस्मेटिक्स,
हैंडबैग्स, ज्वेलरी और वॉचेस जैसे फ्रेंच उत्पादों के निर्यात में डबल डिजिट वार्षिक वृद्धि देखी गई है। लोरियल, लुई विटॉन, दियोर और कार्टियर जैसे ब्रांड अब चीन के अर्बन मार्केट्स में हाउसहोल्ड नाम बन चुके हैं। सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर ही नहीं, बल्कि हाई टेक सेक्टर्स में भी फ्रांस और चीन की साझेदारी गहराई पकड़ रही है। फ्रांस से चीन में एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और एडवांस्ड मटेरियल टेक्नोलॉजीज का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे रणनीतिक वृद्धि हुई है एविएशन और हाईटेक सेक्टर्स में। फ्रांस की एयरबस ने चीन में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया है। 2023 में एयरबस ने तियानजिन में अपनी नई असेंबली लाइन लॉन्च की, जिससे चीन में A320 और A350 एयरक्राफ्ट के उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो गई। इस डील की वैल्यू $170 बिलियन से अधिक बताई गई है, जो फ्रांस की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट है। साथ ही फ्रांस चीन को एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, इंजन्स और नेविगेशन सिस्टम्स का भी बड़ा निर्यातक बन चुका है। इसके अलावा दोनों देशों ने ग्रीन एविएशन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल फ्यूल रिसर्च पर भी साझेदारी की है। फ्रांस का ध्यान अब सिर्फ चीन पर नहीं, बल्कि भारत पर भी है। भारत और फ्रांस के बीच 2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $15 बिलियन तक पहुंच गया। फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट्स, स्कॉर्पिन पनडुब्बियां और स्पेस ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स में मजबूत साझेदारी दी है। वहीं भारत से फ्रांस को फार्मेसी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और IT सर्विसेज का निर्यात होता है। यानी फ्रांस ने एक डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाई है। एक तरफ चीन के साथ बड़े इंडस्ट्रियल और ट्रेड डील्स बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को गहराई दे रहा है। यह दिखाता है कि फ्रांस अब यूरोप के पुराने आर्थिक ढांचे से निकलकर एक एशिया सेंट्रिक इकोनॉमिक पिवोट की ओर बढ़ रहा है। अब ब्रिक्स की टोटल GDP $50 ट्रिलियन पार कर चुकी है, जबकि G7 वहीं अटका है करीब $48 ट्रिलियन पर। इतिहास में पहली बार वेस्ट की जगह ईस्ट आगे निकल गया और फ्रांस, जो खुद को यूरोप की रीढ़ मानता था, वो ये सब चुपचाप देख रहा है और सोच रहा है, अगर ब्रिक्स इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो हमें भी इस ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा। यही वजह है कि अब मैक्रोन खुलकर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। 2026 में जब भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभालेगा तो फ्रांस ने सबसे पहले बैकिंग दी और कहा, हम साथ हैं। मार्सेल पोर्ट को वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर का गेटवे बना रहा है, वो ही कॉरिडोर जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाईपास करता है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े और चौंकाने वाले आर्थिक बदलावों के बारे में तुरंत जानना चाहते हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे साउथ कोरिया और फ्रांस की अचानक चाल ने अमेरिका और ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।